बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व मन वाला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल हमीद नुवल्लिही मा तवल्ला। काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, लायके तकरीम पर्दा नशीं इस्लामी माँ और बहनों, इंसान दूसरों के कहे पे या किसी की तराश खराश पे अपने अंदर उतनी तब्दीली नहीं लाता जितनी तब्दीली ये खुद में खुद के कहे पे ले आता है। इंसान खुद को सिखाने पे आए बहुत कुछ सिखा लेता है, खुद को समझाने पे आए बड़े बड़े दुखों पे सब्र करना सिखा लेता है, खुद को सिखाने पे आए बड़ी बड़ी मुश्किल बातें सिखा लेता है। इंसान का मिजाज ऐसा है, ये खुद को जैसा बनाना चाहे, ये बंद ही कर दें, ये पंखा बंद कर दें। अल्लाह ने इसकी सरिश्त में, इसके मिजाज में ये खूबी रखी है कि ये अपने आप पे सुस्ती गालिब करना चाहे तो इससे बड़ा सुस्त कोई नहीं, और ये खुद को एक्टिव और चुस्त रखना चाहे इससे बड़ा एक्टिव और चुस्त कोई नहीं। ये खुद को गैर जिम्मेदार बनाए इससे बड़ा गैर जिम्मेदार कोई नहीं, और ये खुद को जिम्मेदार बना दे तो इससे बड़ा जिम्मेदार कोई नहीं। ये परवाह करने लग जाए इससे बड़ा परवाह करने वाला कोई नहीं, बेपरवाह हो जाए तो इससे बड़ा बेपरवाह कोई नहीं। आइए आज की रात में हम जायज़ा लेते हैं, हम अपने आप से खुद एक सवाल करते हैं कि आया हमने खुद को निखारने के लिए कभी कोई टाइम दिया है अपने आप को? क्या कभी अपना जायजा लिया है कि आज से 10 साल पहले जो तू डायलॉग बोलता था आज भी वही बोल रहा है? आज से 15 साल पहले जो तेरे अंदर आदतें थीं आज भी वही हैं? नमाजों में सुस्ती 25 साल पहले भी थी, अब भी है। इशा की नमाज के बाद वितर 10 साल हो गए नहीं पढ़ रहा, आज भी हैं। मुझे लोगों से गिले शिकवे 40 साल पहले भी थे, आज भी हैं। मैं जायजा लूं, अपने आप को कुछ सिखाऊं, क्योंकि मैं जब अपने आप को सिखाऊंगा तो मेरा खुद सीखना आसान हो जाएगा। मेरे जहन में ये नहीं आएगा कि कोई खारिज में बंदा मुझको सिखाता है तो मेरे जहन में आ जाता है ये उस्ताद बनने की कोशिश कर रहा है, ये चालाक बनने की कोशिश कर रहा है, ये दाना बनने की कोशिश कर रहा है। हम उसे कहते हैं भाई ठीक है, बहुता उस्ताद ना बन, बहुता चालाक ना बन, बहुता होशियार ना बन। इंसान शैतानत में आ जाता है, इंसान तमर्रुद में आ जाता है, इंसान गुस्से में आ जाता है, इस मसले को इज्जत बेइज्जती का मसला समझ लेता है।
अगर गाड़ी नहीं सही चला रहा, कोई साथ जाता बंदा कह दे कि तेरी गाड़ी सही नहीं है, तू गाड़ी नहीं सही चला रहा, हम उसे कहते हैं तू कौन सा सही चला रहा है। मैं हरम के अंदर मौजूद था तो एक शख्स एक आदमी को कहने लगा कि तेरी सुन्नतें, तेरी ये मूछें सुन्नत के मुवाफिक नहीं है। वो मैं उसके साथ था, शायद उसने इज्जत बेइज्जती समझ ली, तो वो उसको आगे से कहने लगा तेरी मूछें कौन सा सुन्नत के मुवाफिक हैं। जब इंसान खुद को सिखाएगा इस मुनाजरे से बाहर निकल आएगा, इस मुबाहसे से बाहर निकल आएगा। जब खुद को आईने में देखेगा, क़यामत के दिन अल्लाह ने मुख्तलिफ किस्म की अदालतें लगानी हैं। तवज्जो नौजवानों, उन अदालतों में से एक अदालत, एक वक़्त ऐसा आएगा कि इंसान अल्लाह को फरमाएंगे कि तू खुद अपने बारे फैसला कर, हम तुझको इख्तियार देते हैं, लेकिन फैसला हक पे मबनी होना चाहिए। दो नंबरी नहीं करनी, फराड नहीं करना। तूने खुद को खुद के सामने खड़ा करना है मुजरम की हैसियत से, और खुद का जज बनना है। अपनी अदालत में जज बन के अपने आप को मुजरम की हैसियत से देख के अपने बारे खुद फैसला कर। और ये आयत तैयबा, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, अपनी ज़िंदगी की किताब खुद पढ़ और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि ये करने वाला जन्नती है या जहन्नमी। फिर अपने बारे कफ़ा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, खुद फैसला कर। रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होकर कहेगा अल यौम ला उजीज़ु अला नफ्सी इल्ला शाहिदम मिन्नी, आज मैं खुद अपने बारे फैसला करूंगा। अल्लाह से कहेगा मेरे बारे तूने फैसला भी नहीं करना। फरिश्तों से कहेगा फरिश्तों तुमने मेरे बारे फैसला नहीं करना। जिस्म मेरा, वजूद मेरा, अमल मेरे, जिंदगी मेरी, रातें दिन मेरे, हरकतें मेरी, सुस्तियां मेरी, गुनाह मेरे, जुर्म मेरे, इल्ज़ाम मुझ पे। आज मैं खुद अपने बारे फैसला करूंगा। अगर खुद को सिखाया हुआ होता, कभी जिंदगी में 10 मिनट अपने आप को दिए हुए होते, अपने आप को अपनी अदालत में खड़ा किया हुआ होता। अजीम अख्तर अगर 10 मिनट के लिए खुद से पूछे कि आज के दिन में तूने कितनी बदजुबानी की है, सामने आएगी। कितने बंदों को गालियां निकाली हैं, सामने आएंगी। कितने बंदों के बारे दिल में हसद रखा है, सामने आएंगी। कितनों पे एतराज किया है, सामने आएगा। कितनी सुस्ती की है, सामने आएगी। नमाज में क्या गफलत की है, सामने आएगी। तिलावत में क्या गफलत की है, सामने आएगी। जब मैं खुद से पूछूंगा तो मैं गुस्सा नहीं करूंगा। कोई और मुझसे पूछेगा मैं झूठ बोलूंगा, मैं दगा करूंगा, मैं फरार करूंगा, मैं धोखा दूंगा, किज़्ब बयानी करूंगा। बलिल इंसान अला नफ्सी ही बसीरा, इंसान को हमने इंसान पे गवाह बनाया है। इंसान जब खुद को अपने सामने खड़ा करके खुद से पूछता है तो इसके सीखने के रास्ते बड़े हमवार हो जाते। तू छोड़ मुझे, एक लम्हे के लिए खुद से सीख। क्या मुझे अल्लाह ने अकल नहीं दी? क्या मुझे झूठ और सच में इम्तियाज उस अल्लाह ने नहीं सिखाया? क्या खरे और खोटे की परख मेरे दिमाग में नहीं रखी? क्या हलाल हराम की तमीज़ अल्लाह ने मुझे नहीं दी? क्या अपने बेगाने की समझ, अच्छे बुरे जुमले का फ़र्क, चोरी और हलाल और रिश्वत और करप्शन और सूद, ये सारी बहसें ये अल्लाह ने किस लिए रखी हैं? इस तफ्ती क़ल्बक, एक शख्स ने एक काम के बारे रसूल से फतवा चाहा, फरमाया अगर कर बैठा है तो अपने दिल से पूछ लेना था, मुझ मोहम्मद की बारगाह में आने से पहले तेरे अंदर के मुफ्ती ने तुझको बता देना था तूने ठीक किया है या गलत किया। दोस्तों आज 23वीं शब है। नौजवानों जरा खुद से पूछो 10 मिनट के लिए मोबाइल में क्या चलता है, कॉलेज में क्या हो रहा है, ये पढ़ाई के नाम पे धोखा किसको दे रहे हो, ये चालाक किसको बन के दिखा रहे हो, ये वालिदैन की फीसें
और ये सुबह शाम तैयार होकर के मुकाबला हुस्न में जा रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो? मुझको तो चालाक बन के दिखा सकते हो, अम्मी अब्बे को तो झूठ बोल सकते हो, लेकिन जब खुद को खुद की अदालत में खड़े होगे तो बहुत कुछ नजर आएगा। मेरे दिल के दाग उस सत्तार ने किसी पे अया नहीं किए, लेकिन मुझको बेखबर नहीं रखा। मुझे सब खबर है अपने करतूतों की, मुझे सब खबर है, मुझे पता है कि मैं यहां तकरीर किस लिए कर रहा हूं। आप शायद समझ रहे हो बहुत नेक आदमी है, पता नहीं किस गरज से आया है, किस नजर से आया है। आपका तबसरा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये कयाफा है, ये गैस तहकीक है, लेकिन मुझको अल्लाह ने मुझ पे बसीरत अता की है, कम से कम मुझको मुझसे बेखबर नहीं रखा। अगर मैं गलत नीयत से आया हूं तो मुझको बताया है कि ये ठीक नहीं है, अगर सही नीयत से आया हूं तो मुझको बताया है कि इसकी जजा ये है, इसका अजर ये है। आप जिस लिए बैठे हैं आपको इल्म है, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलौ अलका मा, लाखों उजर तराशे क़यामत के दिन कि मैनू पता नहीं लगा, मैनू एडा भोला है, तेनू पता नहीं लगा, तेरे अंदरों आवाज नहीं सी आई, जमीर बोला नहीं था, खचरा बनता है, सानू चलाक बन के दिखाना है। वलौ अलका मा जीरा, लाखों उजर तराशे, अल-यौम ला उजीज़ु अला नफ्सी इल्ला शाहिदम मिन्नी, झूठ बोल रहा है, हमारी अदालत में किज़ब बयानी कर रहा है। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, तेरे हाथ को जुबान दे देंगे, ये फिर बोल के बताएंगे, तेरे कदम को जुबान दे देंगे, लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, तेरी पूरी चमड़ी जुबान बन जाएगी। अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ला शै, जिसने इस जुबान की लुतरी को बोलने की ताकतें अता फरमाई वो तेरे पूरे वजूद को जुबान बना देगा। चलाक ना बन, एतराफ कर, झुक निगाहें झुका, शर्मिंदा हो, रमजान की ताकरात है। एक रमजान दूसरे रमजान तक की तमाम चलाकियों गुनाहों पे अफव का कलम फेरने के लिए आता है। आ उठ, मांग माफी, एतराफ कर। हमने इस्लाम का लिबादा ओढ़ के अल्लाह से बड़े मुफाद लिए हैं। लोगों ने हमें मुसलमान कहा, हमें इज्जत हासिल हुई, हमें मुसलमान कहा, उसके घर में आने के इजाजतनामे मिले, मरे तो इज्जत का कफन मिला, इज्जत का दफन मिला, इज्जत का जनाजा मिला। यह जाहिर था जिसकी वजह से अल्लाह ने इज्जतें अता कर दी, लेकिन जन्नत जहन्नुम के फैसले तेरे जाहिर नहीं बल्कि तेरे अंदर के ज़मीर को देख के हमने करने। ला यदखुलु अहदुन अन्नारा हत्ता यअलम अन्ना नफ्सा औला बी। मैं मुसल्ले पे खड़ा होकर रोता हूं, मैं किस लिए रोता हूं? आपको रुलाने के लिए, दिखाने के लिए? आप तो कह सकते हैं कि बड़ी आजजी है, बड़ी इनकिसारी है, आहो बुका है, लेकिन जिस लिए मैं, ये हक है या मैं एक्टिंग कर रहा हूं, इस पे अल्लाह ने मुझको खबरदार रखा है। इस खबरदारी का नाम बसीरत है, और इस खबरदार होने पे अपनी इस्लाह कर लेने का नाम तकवा है, और उस पे डट जाने का नाम इखलास है। ये नफ्स बड़ा मक्कार है, इंसान इसके पीछे लगे तो नचाना शुरू कर देता है, इसका मुकाबला करे तो ये दुम दबा के लोमड़ी की तरह भाग जाता है। हजूर का इरशाद है, तो रजुल फितन अलल कुलूब कल हसीर ऊदन ऊदा। अचानक अल्लाह बंदे को फितने में मुब्तला नहीं करते, बल्कि फितने चटाई की तरह आते हैं। जिस तरह चटाई धागों से बनती है, बुनती से बनती है, तंद से बनती है, ताने बाने से बनती है, एक धागा जब जुड़ता है तो चटाई बनती है। इसी तरह पहले एक फितना आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। उशरी बहा हवाहु,
जब इंसान धागे कबूल करने लग जाता है, छोटे छोटे फितने कबूल करने लग जाता है, तो फिर इसके नफ्स को कालीन, चटाइयाँ और बड़े फितने कबूल करने की आदत पड़ जाती है। ज़मीर आवाज़ देता है ये रुपया ठीक नहीं है, लेकिन बंदा उसे लित्तर मार के सुला देता है। उसके बाद लाखों भी आते हैं तो हजम हो जाते हैं। ये जो करोड़ों रुपए की करप्शन करने वाले, ये माँ के पेट से करप्शन थोड़ी सीख के आए, 1 रुपए से इन्होंने आगाज किया था, लेकिन इन्होंने समझाया नहीं खुद को। दुनिया में अपने आप के सामने खड़ा नहीं किया कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं धोखा किसको दे रहा हूं। सारी जिंदगी तड़प मेरे दिल में मेरे बेटों की, फिक्र मेरे दिल में मेरे दुकान की। तो क़यामत के दिन रब से किस मुंह से ये कहूंगा कि अल्लाह मैं तेरी जन्नत का तलबगार था। क्या रब सीने में छुपे भेदों से वाकिफ नहीं है? आप मुझे ये बताइए, मेरे दिल में जो जन्नत हासिल करने की तड़प है, क्या मुझे उस तड़प का पता नहीं है? बोले, पता है ना। आपके दिल में जहन्नुम से बचने की जो चाहत है कि मैं बच जाऊं, उस चाहत की कितनी वैल्यू है, कितनी पावर है, एक अल्लाह को पता है और एक आपको पता है। मेरे दिल में कितनी मोहब्बत है मुझे पता है, और वलो अलकामा आजीरा, लाखों उज़र तराशता रहूं, ला यदखुलु अहदुन अन्नार हत्ता यअलम अन्न नफ्स औला बी। ऐ आदम के बेटे, क़यामत के दिन एक अदालत में तुझको जज बना के तुझ ही को तेरी अदालत में मुजरिम की हैसियत से पेश करेंगे। दुनिया में तो तू कह देता था मुझे जल्दी थी, मजबूरी थी, बच्चे भूखे थे, इसलिए किया, उसलिए किया, ये हो गया, वो हो गया, अगरचे मगरचे चूंके चनाचे, बड़े उज़र थे तेरे पास हराम करने के, खराबी करने के। तौबा कर लेंगे, माफी मांग लेंगे, फिर क्या है? क़यामत के दिन इस किस्म का धोखा नहीं चलेगा। तो बल सराइर फमा लहु मिन कुव्वतिन वला, तेरे सारे छुपे हुए भेद तेरे सामने रखे जाएंगे। तेरे पास कोई ताकत नहीं होगी किसी किस्म का बहाना मार के ये कहने की कि मैंने इसलिए किया, मैंने इसलिए किया। जिस लिए तूने किया है वो तुझको भी पता है, और उस यालम खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर, वो आंखों की खयानत को भी जानता है, वो सीनों के भेदों और राजों को भी जानता है। तो आज का उससे छपा रहा है, कल अगले साल इस वक्त तेरे दिल में क्या होना है, उस अलीमुन खबीर को वो भी इल्म है। ये हमारा जो व्हाट्सएप है, ये जब हम ओपन करते हैं, ये पीछे से एक सिस्टम है व्हाट्सएप कंपनी के पास, ये उससे ओपन होके हमारे पास आता है। ये जो मैं जुमला बोल रहा हूं, ये आपके कानों तक पहुंचने से पहले एक खला से गुजर के आप तक आ रहा है। अगर ये हवा के अंदर ताकत ना हो फ्रीक्वेंसी की, ये जुमला आपके कानों में नहीं पहुंच सकता। ये आप तक पहुंचने से पहले कहीं से होके आ रहा है। अमेरिका से आप कॉल सुनते हैं, किसी एक्सचेंज से होके आ रही है। ये तेरे दिल में जो ख्याल है, ये कहीं से होके आ रहा है। ये किसी जगह पे स्क्रीन लगी हुई है, तेरे दिल में आने से पहले वहां जाहिर होके ये तेरे दिल में उतर रहा है। एतराफ कर, मान, अपने आप को अपने सामने खड़ा कर, ताकरात में क़याम कर, माफी मांग। अकल की लाखों दलीलें मुआफी के एक जुमले के सामने हार जाती। बाज बंदे गलती करते पकड़े जाते हैं, मालक कहता है ये झूठ ते झूठ मारन दिया, इनू मैं माफ, ते पहली सट्टे ही कहे बॉस जी मैं को गलती होगी, ओ फलाने तू एवें, सॉरी सर, ओ बई माना तेनू को थोड़े, सर सॉरी, ओ यार मैं तेनू पूरी तनख्वाह देना, सर गलती होगी। तू बड़ा जालिम आदमी है अपने मालक के साथ, सर गलती होगी, खबरदार, सर सॉरी। 5 से 10 मिनट ये कैफियत, ये लहजा, ये आजजी, ये अंदाज इख्तियार कर ले, पत्थर दिल भी पिघल जाता है। चल दफा होगा तो ना करी। यही है ना। मैं टीचर हूं, बेशुमार बच्चे हमारे पास पढ़े हैं, पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
सैकड़ों तलबा बच्चे हैं, बड़े सगीर के हैं, पाकिस्तान के, हमारे मुआशरे के। हम भी छोटे, आप भी छोटे, गलती हो जाती है इंसान से, चीज़ उठा ली, आते सारी कारी साहब मेरे को गलती होगी, आइंदा मैं नहीं करांगा। मैं अजय बोलिया ही नहीं, मैं अभी बोला ही नहीं, कारी साहब सॉरी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो, मुझे कारी साहब मुझे माफ़ कर दो, मुझे बड़ा एहसास। मैं 2 नफल भी बच्चा कह रहा है मैं 2 नफल भी पढ़ के आया, मैं अल्लाह को माफ़ी भी मंगी, तो मैं तो इतना नरम दिल नहीं हूँ, लेकिन मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते जब वो ये कहता है कि मैं माफ़ी भी मांग के आया, कारी साहब मेरे को गलती हुई। शाहजी से पूछिए कितने ऐसे वाक़यात। और जो बच्चा आते सार चलाक बन के दिखाए, शातर बनने की कोशिश करे, फांटी भी लगती या खारिज भी होता है, धुतकारा भी जाता है, ये उसूल है। फितरत अल्लाह हिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्किल्लाह। फितरी मिजाज जो इंसानों का है, अल्लाह का मिजाज उनसे पाक है। जिस चीज को फितरत वाले बंदे पसंद करते हैं, रब की जात भी उस चीज को पसंद करती। वो क्या है? अल्लाह जी गलती हुई, अल्लाह जी तुसी पर्दे पाए ने ते मैं समझदा रहा कि मैं बड़ा चलाक हाँ, लोगों को पता नहीं लगता। मैं समझदा रहा कि मेरी चलाकी का नतीजा है, लेकिन मैनू सब पता है मैं की हाँ, ते लुकिया तुहाडे तो भी कुछ नहीं। ताअलमु मा फी नफ्सी वला आलमु मा फी नफ्सिक। मेरे दिल के इरादे तक तेरे सामने जाहिर है। ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। जब क़यामत के दिन खुद के सामने खड़ा किया जाएगा, बड़ी कापियां आएंगी। यसदुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ आमालहुम। सारी जिंदगी के आमाल लिखे मकतूब। वाइज़ा सुहुफु नुशिरत, अखबारों की तरह लिख के सहीफों की शक्ल में इसके सामने एक एक गलती। मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यारा, मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यारा। हु उसको देखेगा, उसको देखेगा और सब कुछ देख के फैसला करेगा अपने बारे। हत्ता यअलम अन्न नफ्सा औला बी। इलाही हक बात यह है कि मेरी पूरी जिंदगी में एक करतूत भी ऐसा नहीं जिसकी बुनियाद पे मैं तुझको ये कहूं कि मैं जन्नत जाने का हक रखता हूं। मरने के बाद जब हम खुद के सामने खड़े होंगे तो हमें अपने आमाल का नतीजा नजर आएगा। अगर मरने से पहले 10 मिनट अपने सामने खड़े हो जाएं तो क्या नतीजा नजर नहीं आता? मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मुझ आपको अपनी जात के बारे संजीदा होना है। जहन्नुम से बचाने के लिए संजीदा होना है, कब्र के अंधेरे से बचाने के लिए संजीदा होना है। इस हटो बचो, इस तसन्नो, इस जाहिरी सतवत हशमत यशमत से, इससे हमें बाहर निकल करके जो लोगों की राय का हम इंतजार करते हैं कि लोग मेरी तारीफ करें, वो छोड़ लोगों को। तेरी तारीफ उस दिन होगी जिस दिन तू खुद अपनी आंखों में पास होगा। अपने आप को अपने आप पे पेश कर, अपने आप को अपने आप पे निगरान बना, अपने आप को अपने आप के सामने पूरे मुनाकशे की हैसियत से खड़ा कर और अपना मुनाकशा कर, मुहासबा कर, वाइवा ले अपना, अपनी नमाज चेक कर कि कितनी तवज्जो थी, कितना दयान था। परख, मयार पे परख। हक की अल्लाह ने तुझे तौफीक अता फरमाई है, अच्छे बुरे की तुझे तमीज आ जाती। कितने दिन हो गए तुझे अल्लाह याद आया हो? कोई रात ढूंढ बिस्तर पे लेटे खुदा के सामने खड़ा होने को जी चाहा हो। कोई लम्हा तलाश कर जन्नत के शौक में आंखें आंसुओं से भर आई हो। कोई दौरानियां देख जहन्नुम का ख्याल दिल में लाके कप कपी तारी हो गई हो। बाहर निकल इस तसन्नो से, इस झिलमिल से, इस चिलमन से,
देख अपने आप को अपने सामने पेश कर, गौर कर। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तू सबको देखता है, गलती यह है कि तू अपने आप को नहीं देखता। तू सबके मुनाकशे कर रहा है, सबकी गलतियां तुझे नजर आ रही हैं, लेकिन कमी यह है कि तू अपने आप को नहीं देख रहा, अपनी कमियों को नहीं देख रहा। न थी जब तक अपनी बुराइयों की खबर, तो देखते रहे औरों के ऐबो हुनर। पड़ी है जब से अपने गुनाहों पे नजर, तो नजर में कोई बुरा ना रहा। अलकैस, हदीस पढ़े मेरे साथ, अलकैस मन दाना नफ्सा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का अक्लमंद आदमी वो है जिसको अपनी औकात का पता चल जाए। हम तो बंदा मिनट में तोल लेते हैं, मैं मथा पढ़ के मैं दस देना बड़ी शह तू, मैं तेन आख्या सी ना, फौरन नजूमी बनने की कोशिश करते हैं कि मेरी पशीन कोई पूरी हुई है। सारी कायनात के शजरे परख और जो तू कहे वैसा होता रहे। दुनिया तुझे अक्लमंदी और दानिशमंदी की, बसीरत बसारत की डिग्रियां दे दे, लेकिन अगर तुझे खुद अपनी औकात का पता नहीं है, तेरा अपनी बुराइयों पे ध्यान नहीं है, तो फिर अगर मुझे अपनी कमियों का पता नहीं, सारे जहाने जमाने की कमियों की मुझे खबर है, पूरी टेंशन होंगी सानू, है बंदा एनू क्यों ना गया, दफा मार, इसने गाड़ी कहां से ले ली है, छोड़। फुला ने मेरे खिलाफ ये कर दिया, फुला ने मेरे खिलाफ वो कर दिया। जो लोग तेरे खिलाफ करते हैं तुझे सारी खबर है, जो तू खुद अपने खिलाफ कर रहा है। वला यही कुल्मा करू सय्यू इल्ला बि अहलिही, नफ्स की शरारतों में तू आ चुका है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, सारी जिंदगी हो गई लारनस रोड में तुझे खुतबा पढ़ते हुए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का खुतबा सुनते हुए। इस जुमले पे तूने कभी गौर नहीं किया, व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरी, पढ़, व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरी, पढ़ोगे, अनफुसिना, सोहणिया असीं आपदे नफ्स दियां चलाकियां ते शरारतां तो पनाह मंगदे हैं। मेरा नफ्स शरारत करके मुझको शरीर बना दे। सारी जिंदगी हजूर के जुमे का खुतबा, हुण असीं चूंकि नमाज पढ़ते हैं माशाअल्लाह, सीने ते हथ भी बांधते हैं, अल्लाह तौफीक अता फरमाए, पैर ना पैर भी जोड़ते हैं। दुनिया सानू हाजी साहब भी आंदी है, असीं विखा के 4 रुपये खर्च भी कर दिंने हैं, कायनात सखी भी आंदी है। असीं लोगों के कहण ते समझी जान डे हैं असीं बड़े चंगे हैं, असीं आपदे आप नूं कदे पुछया ही नहीं भी असीं शै की हैं। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम तुरज़ुल फितन अलल कुलूब कल हसीर ऊदन ऊदा। फितना धागे की शक्ल में आता है, दिल कबूल करता है, वो कोई गल नहीं, 10 मिनट लूडो खेल लो, केड़ी गल है, अगले दिन आधा घंटा खेलेगा। सिगरेट पी रहा है, बात आगे बढ़ेगी। उश्रिबहा हवाहु कबिलतिल फितन मादामत समावातु वल अर्ज़, हदीस है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर छोटे छोटे फितनों पे अंधा बनता था काना, कोई गल नहीं, केड़ी गल है, चलदा ही इदां, एकड़ा बुखारी दी मजलिस है, एकड़ा कोई जलसा हो रहा है लारनस रोड विच, केड़ी गल है, फिर कि जे 4 गालां मैं कढ़ लियां, 4 उन्हें कढ़ लियां, कोई जनाबे लिए ऐसा वैसा काम कर लिया, कोई 2 जार घुट ला लिया, केड़ी गल है। ये केड़ी गल से आगाज होता है, तंद से तानी बनती है, फिर हसीर और चटाई बनती है। हजूर ने फरमाया धागों को लगी आगे तो बुझ जाती हैं, चटाइयों को लगी आग जल्दी नहीं बुझती। अपने नफ्स का जायजा ले, छोटी छोटी गलती पे खबरदार बन के, पहरेदार बन के खड़ा हो जा। कायनात के कैमरे और सिस्टम इतने एक्टिव नहीं है जितना एक्टिव सिस्टम रब ने तेरे अंदर रखा है। शरारत करता है तो अंदर से आवाज आती है, की करदा पिया है, ये किनू धोखा देन लगा है, ये रात दी नेरी चादर तो किदे तो लुक रहा है, ये दरवाजा बंद करने लगा है, किससे छुपने लगा है। आवाज आती है, आवाज आती है, आसमान से आती। कुरान कहता है ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, मुझ रब को कसम है उस नफ्सिल लव्वामा की जो मैंने अंदर अपलोड किया है। बुराई पे कहता है बुढ़ा हो गया हजे नहीं बंदा पड़े, आवाज आती है अंदरों, आती है आवाज, लेकिन उसकी सुनता कोई नहीं। क्योंकि मैं कह देता हूँ ऐसा बड़े नेक हैं,
लेकिन फैसला मेरे कहे पे नहीं होगा। पहली गवाही, बल्कि हदीस में ये आता है कि मुख्तलिफ मराहिल होंगे, फरिश्ते पास कर देंगे, फरिश्ते इन्वेस्टिगेशन में पास कर देंगे, नामा अमाल आएगा, नेकियां लिखी होंगी, किताब देख के हाजा किताबुना यंतिकु बिल हक, फैसला हो जाएगा हक में। जमी मस्जिद जमा मकान, फैसला हो जाएगा, बंदे फैसला कर देंगे। आखिरी गवाही रब की होगी, वजा रब्बुक, तेरा रब जलवा आ रहा होगा, वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, फरिश्ते सफ़ों में खड़े हो जाएंगे, वखशातिल अस्वात लिर्रहमान, आवाजें झुक जाएंगी, गुंग हो जाएंगे सब, चलाकियां ज़ल्ला अन्हुम मा कानू, गुम हो जाएंगी। ये सारे पास हो चुके हैं, हाँ जी, फरिश्तों की इन्वेस्टिगेशन में पास हैं। नामा अमाल में बोले बंदों ने गवाहियां दे दी हैं, लेकिन सीनों के राज उसको इल्म है या इस बंदे को इल्म है? इधर आ भाई, ए जड़ियां नेकियां कीतियां ने फरिश्तियां तो लिख लियां, लेकिन तेरे दिल दे राज नूं कोई जानदा? ये अल्लाह ने फरिश्तों को भी नहीं बताया। ये अल्लाह ने, कैसा मेहरबान अल्लाह है, कैसा कदरदान अल्लाह है। दिल की पलीदी किसी पे जाहिर है, तो जे उन्हें जाहिर नहीं की थी तो असी फिर चलाक बनों हट जाइए, या इंतजार है कि क़यामत के दिन जाहिर करे? सूरह यूनुस में है कि जब हम क़यामत के दिन तुम्हें लाएंगे तो कुछ लोगों के चेहरे स्याह कर देंगे, दुनिया में चिट्टे थे, गोरे थे, तरहकुहुम ज़िल्ला क़िताइल लैल, अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह स्याहियां उनके चेहरों पे जाहिर कर देंगे, और आवाज आएगी, ये इनके चेहरे पे उतरने वाली स्याही इनके दिल की पलीदियों का मजहर है। दुनिया में छुपे हैं ना, छुप के मुआफी मांग ले, खुद के सामने खड़ा हो, खबरदार बन जा मेरे नौजवान, वापस आ जा। गलती हो जाती है इंसान से, इसरार अच्छा नहीं, गलती पे खुद को मुख्तलिफ किस्म के बहाने तराश के, कोई नहीं फलाना भी तो करता है, फलाना भी तो करता है, तो उन्हें फलाने की कब्र में पड़ना है, सारे रिश्वत लेते हैं, सारे जब दोज़ख में जाएंगे तो तू भी दोज़ख में जाएगा, वापस आ। आज रब ने छुपाया है, क़यामत के दिन जाहिर होगा, तुबल सराइर। देख, अपना जायजा ले मेरे भाई, मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग। अलकय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बादल मौत, मेरी उम्मत का दाना शख्स वो है जिसको अपने दिल की बात, अपनी जात की कमियों की खबर हो, और वो मरने के बाद वाली जिंदगी की तैयारी शुरू कर दे। फैसले कर रहे हैं, फरिश्ते पास हो गया, बंदों से गवाहियां ली, सब ने कहा अच्छा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी इन्वेस्टिगेशन बादशाह कायनात की, जिससे कायनात की कोई हरकत छुपी, कोई अमल छुपा, सित्तीर फस्तुर उयूबाना, ऐसी तीर हमारे गुनाहों को मुआफ कर, हमारी कमियों कोताहियों पे पर्दा डाल। अल्लाह फरमाएंगे कि ये जो तूने खर्च किया है, इस खर्च को तो फरिश्तों ने लिख लिया, लेकिन इस खर्च के पीछे छुपी तेरी नीयत को मैं जानता हूं। तेरी शहादत तो फरिश्तों ने लिख दी, लेकिन इस शहादत के पीछे तेरी छुपी नीयत को मैं जानता हूं। तेरा कुरान पढ़ना तो फरिश्तों ने लिखा, लेकिन इस कुरान पढ़ने के पीछे तेरी नीयत को, तेरी खताबत तो लिखी, लेकिन इसके पीछे छुपी नीयत को आज मैं रब ने, आप सबको वो हदीस आती है, इन्नमल आमालु, पढ़ें, दर्स मुकम्मल हो गया है, पढ़ें जरा एक बार, इन्नमल आमालु, इस अमल के पीछे तेरी नीयत क्या थी? फरिश्तों ने तो तुझे पास कर दिया अमल देख के, मैंने जजा अमल नहीं, मैंने पीछे नीयत देख के देना। वो नीयत क्या है? वो नीयत वो अंदर का इंसान है जो अकेले में बैठेंगे, अपने आप से 10 मिनट बातें किया करो, अपना नाम लेके खुद से खिताब किया करो, फिर अपने को आपको सामने खड़ा करके देखा करो कि कितने वट हैं, कितनी गलतियां हैं, कितनी कमियां हैं, कितनी कोताहियां हैं। फिर देखते देखते आंखें बाहर आएंगी, जिस्म पे लर्जा तारी होगा, जुबान पे अफ़व के जुमले आएंगे, अकल की लाखों दलीलें इस एक अफ़व के जुमले के सामने हार जाएंगे।
और ये अफ़व का एक जुमला, यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मछली के पेट में क्या कहा था? सुबहानक इन्नी, अल्लाह जी तू पाके, इन्नी कुन्तु, मुझसे गलती हुई, मुझसे। कितनी बार पढ़ा? 1000 बार, 100 बार, 30 बार, 10 बार, एक बार का? कितनी बार? अपने आप को देखा, कहा गलती हो गई, क्या हुआ? फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिथ फी बत्निही इला यौमि युबअसून। अगर मेरा यूनुस एतराफ न करता तो क़यामत के वाक़े होने तक मछली के पेट में रहता। और जब उसने वहां मछली के पेट में दूसरा था नहीं कोई, दूसरा वो खुद था, और उसने खुद को कहा कि यूनुस सही नहीं हुआ, जो हुआ सही नहीं हुआ। और जब उसने ये कहा तो हम फिर अंधेरे से बाहर भी लाए। अगर तुझे गुनाहों की आदत है, एतराफ कर, अल्लाह बाहर ले आएंगे। मान के अल्लाह ये गुनाह है, दूध में पानी मिलाता हूं, अल्लाह गुनाह है, सारी दुनिया मिलाती है। अपने ज़मीर को दलीलें दे के मुतमईन न कर, माफ कर अपने आप को, मान, एतराफ कर। दुकान मकान से लेके छोटे कारोबार से बड़े कारोबार तक, जलवत खलवत की बुराई से लेके नफसानी ख्वाहिश से शहवत तक, जितने ये बुराइयों के सिलसिले फैले हुए हैं, किसी और को पता हो ना हो, हर इंसान को अपने बारे खबर जरूर है। आज की रात, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम। ये तकदीर की रात है, फैसले लिखने की रात है। रब इस रात तकदीरें संवारने का प्रोग्राम तरतीब करते हैं। फरिश्तों को पूरा साल का बजट सौंपा जाता है। किस इंसान ने बदबख्त रहना है, किसने खुशबख्त रहना है, एक पूरे साल का प्रोजेक्ट बना करके फरिश्तों को दिया जाता है। युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ये इतनी किस्मत संवारने की रात है कि इस रात में हमने कुरान उतारा है जो कायनात की ज़िंदगी संवारने के लिए आया है। आ इस रात को उठ क़याम कर, रुकू कर, हाथ फैला के कह, अल्लाह मेरी ज़िंदगी संवार दे, मैं गुनाहों के गर्दाब में फंसा हुआ, मेरी कश्ती मंझधार में फंसी हुई, खुदा इसको साहिल पे लगा। चंद लम्हों के लिए ज़माने भर के मुशरिक दावुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, मुखलस हो के तुझको पुकारते हैं, तो तू ज़माने भर के मत्तरीन मुशरिकों की कश्तियां पार लगा देता है। खुदाया मैं तो फिर भी तुझको सजदा करता हूँ, इन गुनाहों के गर्दाब से मेरी कश्ती को मंझधार से निकाल करके अल्लाह साहिल पे लेकर के या मुझको सच्ची तौबा की तौफीक अता कर दो। एतराफ करें, किस्मत संवरने की रातें, तकदीर निखरने की रातें। वमा अदराका लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। 1000 महीनों से अफजल। कितनी अफजल, इस बारे अल्लाह ने बताया नहीं। तो ये फजीलत की रात, ये क़याम की रात, ये मरकज़ कुरान और सुन्ना के अंदर ये जो दीन का जो दावत का प्रोग्राम है, एक एक रात में आप पूरे पूरे एक महीने की डोज ले रहे हैं, पूरे पूरे महीने की खुराक ले रहे हैं। इन मराकज़ मदारस के ये जो दावत के प्रोग्राम हैं, उनका बाकायदा हिस्सा बने, अपनी मस्जिदों को आबाद करें, लोगों को रग़बत दिलाएं। बाहर देखिए बाजार भरे पड़े, किसी आप पिज़्ज़ा कॉर्नर पे चले जाएं, बाहर यूं लगता है कि रमज़ान कोई है नहीं। खुशबख्त हो के रब ने तौफीक अता फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका एज भी हमको ही मिलना क़यामत के दिन, इसका बदला भी अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारी कमियों मुआफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह ये जितने फ़कीर बैठे सबको मुआफ़ फरमा। अल्लाह सब तेरे दर के फ़कीर हैं, झोलियाँ खैर से भर दे। इलाही बड़े गुनाह हैं, ज़लमना अनफुसना ज़ुल्मन कसीरा, हमने अपनी जानों पे बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, तेरे अलावा मुआफ़ करने वाला कोई नहीं। अल्लाह जो करके हम भूल चुके हैं, अहसाहुल्लाहु व नसू, तेरे पास तो लिखे हुए हैं, उन्हें मुआफ़ कर दे। ये अफ़व का जो लफ्ज़ है और मग़फ़रत का, इनमें फ़र्क है। मग़फ़रत होती है कि गुनाह दर्ज होता है, उसकी सज़ा माफ़ हो जाती है। अफ़व के अंदर ये होता है कि गुनाह भी सिरे से खुर्च दिया जाता है। तो यही ताक़रातों की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन। इलाही गुनाह लिखा ना रहे, उसकी अकेली सज़ा माफ़ ना हो, बल्कि गुनाह को खुर्च दे, गुनाह को खुर्च दे, गुनाह को माफ़ कर दे। वक़ीनी शर्र मा क़ज़ैत,
मेरे बारे अगर कोई बुरा फैसला हो चुका है तो तेरे अलावा उस फैसले को तब्दील करने वाला कोई नहीं। परवरदिगार उस फैसले को तब्दील करके मेरे हक में खैर वाला बना दे। इस मरकज़ को अल्लाह ता क़यामत आबाद शादाब रखे। हज़रत अल्लामा साहब हाफिज़हुल्लाह की अल्लाह ज़िंदगी दराज फरमाए, जो मुसलमानों की इज़्ज़त के पहरेदार हैं। ये मरकज़ पूरे पाकिस्तान में हर मज़लूम की हिफाजत के लिए खड़ा होता है। अल्लामा साहब के दस्तो बाजू बने, इस मरकज़ कुरान और सुन्नत के दस्तो बाजू बने। इन मदारस को चलाने के लिए बाकायदा लोगों को तवज्जो दिलाएं, जितना हो सके। छुप के तुनफिक यमीना ला तालम शिमाला। बाज़ नेकियां इदां दियां करी दियां ने कि आदे आप नूं भी नहीं दसीदा मैं इदां कीता, किसी दूजे नूं दसना तो बाद दी गल है। तुनफिक यमीना ला तालम शिमाला का मतलब क्या है कि सज्जे ना खर्च कर, तेरे आपदे खब्बे नूं पता ना लगे। तो इस तरह की नेकियां भी करनी है। मरकज़ों को आबाद करना है इंशाअल्लाह, मस्जिदों को आबाद करना है इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को दीन पढ़ाना है इंशाअल्लाह। अल्लाह से मुआफ़ियाँ मांग के जन्नत लेनी है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तौफीक से, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले हौज़े कौसर के जाम पीने, अल्लाह के फजल से अपनी कमियों कोताहियों की मुआफ़ी मांगनी है। फ़ग़फ़िर लना मा क़द्दमना वमा अख़रना वमा असररना वमा आलन्ना तक़ब्बल तौबतना वग़सिल हौबतना सद्दिद लिसानना वस्लुल सख़ीमत क़ुलूबिना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन।